नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। हरियाणा चुनाव का आखिरी दौर का प्रचार प्रसार जारी है। हरियाणा के रण में सभी राजनीतिक पार्टियां अपना अपना दमखम लगा रही है। सभी की कोशिश है कि किस तरीके से हरियाणा में अपने लिए वोट बटोरे जा सके। जहां एक तरफ 10 साल से रही सत्ता में भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक मोदी से लेकर अमित शाह और तमाम केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता हरियाणा के अंदर पूरी तरीके से कूद चुके हैं। हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा रहे, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पूरी तरीके से अब हरियाणा के अंदर हरियाणा विजय संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं। दूसरे दिन राहुल गांधी ने हरियाणा के सोनीपत में बड़ा रोड शो किया और इस रोड शो में जन सैलाब आया। राहुल गांधी जब से हरियाणा के चुनाव में कूदे हैं, साफ तौर पर बड़े तौर पर हमलावर नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक राजनीतिक हमले सीधा सीधा प्रधानमंत्री मोदी जी पर कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी जो भीषण प्रचार करने के लिए जाने जाते हैं कि प्रचार प्रसार कर कर ही प्रधानमंत्री मोदी जी यहां तक पहुंचे, लेकिन इस चुनाव में वो फीके नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पहले ही पीएम मोदी ने चुनाव के अंदर सरेंडर कर दिया। जी हाँ, 10 साल के शासन के बाद पीएम मोदी अपना काम नहीं गिनवा पा रहे हैं कि उनकी सरकार ने पिछले 10 साल में क्या काम किया। तो वहीं ऊपर से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से किसानों के प्रदर्शन के चलते, पहलवानों के जो प्रदर्शन पहलवानों ने किया था उसके चलते, तो वहीं अग्निवीर के चलते बैकफुट पर नजर आ रही है। बुरी तरीके से दिख रहा है साफ तौर पर कि राहुल गांधी की जो बढ़ती लोकप्रियता है, राहुल गांधी का जो प्रसार प्रचार करने का तरीका है, उसके आगे भारतीय जनता पार्टी ठंडी पड़ चुकी है। तो क्या ये मान लिया जाए कि राहुल गांधी की यात्रा का असर से बीजेपी हरियाणा में उभर पाएगी? सवाल ये उठता है। जिस तरीके से राहुल गांधी अपनी यात्रा हरियाणा के अंदर निकाल रहे हैं, उसी सोनीपत में आज राहुल गांधी पहुंचे हैं, जहां पर पीएम मोदी ने अपना पूरा दमखम लगा दिया। देखिए राहुल गांधी की भीड़ कितनी ज्यादा आपको इस यात्रा में नजर आ रही होगी, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जन सैलाब यहां पर पहुंचा है। एक झलक पाने के लिए राहुल गांधी की तमाम जनता सड़कों पर उतर चुकी है। राहुल गांधी ने एक बार फिर से यहां पर पीएम मोदी पर अडानी को लेकर के, जांच एजेंसियों को लेकर के और अग्निवीर जैसी योजना को लेकर के बड़ा हमला हो रहा है। यानी तीखे तेवर राहुल गांधी के यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी इस समय कॉन्फिडेंस से लबालेज है। जी हाँ, राहुल गांधी लगातार कहते आए हैं कि 56 इंची सीना पूरी तरीके से सिकुड़ चुका है। जो 56 इंची सीना का अपना आप को बताते थे, वो अब सदन के अंदर मेरे भाषण से पहले सदन को छोड़कर भाग जाया करते हैं। तालियों की गड़गड़ाहट बच जाती है जब राहुल गांधी अब पूरी तरीके से अपना भाषण देते हैं। राहुल गांधी कई हमले यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से पीएम मोदी अपने भगवान अडानी को मान चुके हैं। पीएम मोदी लगातार एक तूफान की तरह गरीब, मजदूर, किसान, पहलवान, तमाम वर्गों की जेब से पैसा निकाल रहे हैं और सुनामी की तरह अपने दोस्त, अपने भगवान अडानी की तिजोरी में भर रहे हैं। यानी एक के बाद एक तीखे प्रहार यहाँ पर राहुल गांधी कर रहे हैं। तो वहीं पीएम मोदी बार बार वही राग रग चुके हैं कि कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया, कांग्रेस भ्रष्टाचारी पार्टी है, जीजा की पार्टी है, परिवारवाद की पार्टी है। यही बचा कुचा प्रधानमंत्री बोल पा रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो पीएम मोदी जाने ही अपने भाषणबाजी के लिए जाने जाते हैं, जो जाने ही जाते हैं कि भाषण बेहतर देते हैं, अपने विरोधी को अपने भाषण से ही मात दे देते हैं, वो अब कुछ बोल क्यों नहीं पा रहे? क्या अंदर खाने पूरी तरीके से पता चल चुका है कि इस बार हरियाणा के अंदर बीजेपी विरोधी लहर चल रही है? क्या इस बार पूरी तरीके से पता चल चुका है कि किसानों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं? किसानों के ऊपर जिस तरीके से बॉर्डर्स बंद किए गए थे, ठीक उसी तरीके से किसान भी अपने दरवाजे बंद करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर पूरी तरीके से बदला लेते हुए किसान नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के ऊपर दरवाजे बंद किए, तो वहीं हरियाणा के अंदर अब किसानों ने भाजपा के ऊपर दरवाजे बंद कर लिए। एक सुर में पूरे हरियाणा के अंदर आवाज आ रही है कि इस बार किसानों, पहलवानों, जवानों और हरियाणा की जनता की पसंद कांग्रेस है। और शायद यही वजह है कि राहुल गांधी तीखे प्रहार करते हुए नजर आ रहे हैं, बेबाकी से अपना भाषण दे रहे हैं, राजनीतिक हमला कर रहे हैं और साफ तौर पर मुखर तरीके से, असरदार तरीके से, जोरदार तरीके से अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी जो जाने जाते हैं एक के बाद एक रैली करने के लिए, वो हरियाणा के अंदर जाकर भी कुछ नहीं बोल पा रहे, शांत हो गए, बिल्कुल कुछ नहीं बचा है। ले दे करके कांग्रेस का परिवार किस मुंह से बताएंगे कि उनकी सरकार ने 10 साल में क्या काम किए, उनकी सरकार ने किस तरीके से सरकार में रहते हुए किसानों के साथ व्यवहार किया, जवानों के साथ व्यवहार किया, तो वहीं पहलवानों को किस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर पर कुचला गया। और शायद यही वजह है कि पीएम मोदी इस बार चुप्पी साधे हुए हैं, प्रचार में कुछ भी बोलने के लिए नहीं। वही घिसी पिटी बातें कि कांग्रेस राम विरोधी है, कांग्रेस सनातन विरोधी है, कांग्रेस ने ये नहीं किया, कांग्रेस ने वो नहीं किया, लेकिन वो ये नहीं बता पा रहे कि भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के अंदर क्या किया। इसी को लेकर के क्या अब ये बड़ा सवाल उठता है, क्या पीएम मोदी पूरी तरीके से हरियाणा के चुनाव में सरेंडर कर चुके हैं? क्या वो मान चुके हैं कि इस बार उनकी सत्ता खत्म होने वाली है, उनकी पार्टी सत्ता से बाहर होने वाली है? क्या राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से पीएम मोदी की जो लोकप्रियता थी वो खत्म हो चुकी है? क्या 400 पार का नारा देकर पीएम मोदी ने पूरी तरीके से अपनी साख पर एक धब्बा लगवा लिया? तमाम ऐसे सवाल हैं जो अब उठ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो तस्वीरें आपको दिख रही हैं समय स्क्रीन पर, वो चीख चीख करके बता रही हैं कि राहुल गांधी अब पूरी तरीके से देश की जनता के दिलों में छा चुके हैं। लोकप्रियता राहुल गांधी की बढ़ चुकी है और अब राहुल गांधी पूरी तरीके से खुल करके बोल रहे हैं। जिस राहुल गांधी के लिए तमाम शो किए जाते थे, क्या कुछ नहीं कहा जाता था, राहुल गांधी ने भी खुद कहा कि मैं लगातार सवाल करता रहूंगा, आपकी मीडिया मेरे बारे में कुछ भी बोलती रहे, कुछ भी चलाती रहे, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पर यही देखने को मिल रहा है कि जो मीडिया राहुल गांधी के ऊपर दुष्प्रचार करती थी, अब वो राहुल गांधी की लोकप्रियता पर, राहुल गांधी के असर पर, राहुल गांधी के पूरे चुनाव प्रचार पर डेडिकेटेडली शो कर रहे हैं। ये बहुत कुछ बताता है साथियों। तो पहली बार ऐसा होगा कि अब लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा के अंदर, जहां शुरू में बताया जा रहा था कि त्रिकोणीय चुनाव होगा, त्रिकोणीय मुकाबला होगा, कई पार्टी चुनाव के अंदर है, वहां साफ तौर पर राहुल गांधी वर्सेस पीएम मोदी दिखता हुआ नजर आ रहा है। और इस राहुल गांधी वर्सेस पीएम में कहीं ना कहीं बाजी राहुल गांधी मारते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो प्रचार का मामला हो, चाहे भाषण का मामला हो, चाहे लोकप्रियता का मामला हो, सभी तरीके से राहुल गांधी कई मायने में पीएम मोदी से आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। अब जब चुनाव होगा और चुनाव के परिणाम होंगे, तो ये चुनाव खास तौर से जो लोकसभा के बाद पहला चुनाव होगा, जिसके परिणाम सामने आएंगे, इस चुनाव के बाद अगले कई चुनाव की दशा और दिशा तय हो जाएगी। और साथ ही तय हो जाएगा क्या राहुल गांधी अब देश को चलाने योग्य है, क्या राहुल गांधी बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार हो चुके हैं। आपकी क्या राय जरूर हमसे साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4PM दिल्ली। नमस्कार।